हेलो स्टूडेंट, RS सोनी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम विद्युत रासायनिक श्रेणी इसकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कर सकेंगे। देखिए, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का आपका केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान होता है। खास करके जो कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमें पता चलती है। साथ में इलेक्ट्रोड विभव इत्यादि को। देखिए, कोई भी धातु है, जो धातु लवण विलयन होता है उससे उस धातु को विस्थापित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये आपका केवल केमिकल जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इससे हमें पता चलता है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से विद्युत रासायनिक श्रेणी को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे हम आपको एक बार एलिमेंट बता देते हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में होते कैसे हैं। के यानी कि जो पोटेशियम है, Na सोडियम है, Ca कैल्शियम है, Mg मैग्नीशियम है, Al एल्युमिनियम है, Zn जिंक है, Fe आयरन है, Ni निकेल है, Sn यानी टिन है, Pb यानी लेड है, सीसा है, H हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg मरकरी यानी पारा है, Ag सिल्वर है यानी चांदी है, Au सोना है, Pt क्या है, प्लेटिनम है। देखिए, पहले आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को थोड़ा समझ लें, तब हम आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आओगे तो धातुओं की क्रियाशीलता कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। धातुओं की जो एक्टिविटी है वो कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। सेकंड पॉइंट समझे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊंचा होता है, यानी कि जैसे जो हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई है, फिर जो ऊपर धातु है जिसका हाईएस्ट होगा, जो यानी पहले ऊपर रखी होगी, वह धातु अपने से नीचे स्थान पर, जैसे कि Fe है तो Fe के नीचे क्या है, Cu, तो ये इसके जो कॉपर सल्फेट का जो लवण विलयन होगा उससे Cu को विस्थापित कर देगी। वही बात है। देखिए, वह धातु अपने से नीचे स्थान की धातुओं को उनके लवण के विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे Fe है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, अब देखिए Fe यहाँ पे रखा हुआ है और कॉपर इसके नीचे है, तो इसकी जो क्रियाशीलता Fe की अधिक होगी, Cu की कॉपरशीलता, Cu यानी जो कॉपर उसकी क्रियाशीलता कैसी रहेगी, कम रहेगी। इसलिए जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस का Cu बन जाता है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से और समझाते हैं। देखिए, Ag यानी सिल्वर है, अगर इसे कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ में रिएक्शन कराई जाएगी तो देखिए Cu है और Ag इससे नीचे है, तो क्रियाशीलता किसकी अधिक है, Cu की अधिक है। तो अधिक शक्तिशाली वाले को कम शक्तिशाली वाला नहीं हटा पाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि Fe अधिक शक्तिशाली था Cu से विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए इसने कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu को हटा दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो Ag है वो Cu को कॉपर सल्फेट के विलयन से नहीं हटा पाएगा, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि नो रिएक्शन होगी। सेम है यहाँ पे देखिए Au यानी सोना है, ये भी कॉपर सल्फेट यानी Cu से कहाँ पे रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, तो ये कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। तो आपको समझ में आया होगा कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर रखी हुई जो तत्व हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, या फिर बोल सकते धातु हैं वो अधिक क्रियाशील होती है नीचे रखी हुई धातुएं या फिर तत्वों से। तो चलिए इस रासायनिक श्रेणी को कैसे याद करते हैं उसका हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ से आपको याद रखना है। देखिए, हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई आपके लिए। करीना का मग सैफ अली ने जानबूझकर फेंका नहीं, सुन पंजाबी है क्यों हर रोज एजे यूं पिटवाए। समझिए अब यहाँ से के का मतलब के को कैसे याद रखें, करीना यानी करीना से के और एने को याद रखना है। करीना का, सीए को का से याद रखें, मग Mg को मग से याद रखें, अली सैफ अली, ने का कोई रोल नहीं है, अली यानी सैफ अली ने, Zn को याद रखें, जान बूझकर, कोई ज्यादा रोल नहीं है, इसे हटा सकते हो, जान बूझकर बनाया गया है सेंटेंस जिससे आपको याद हो सके। Zn यानी जान बूझकर, फेंका यानी Fe को फेंका से याद रखें, नहीं से Ni को याद रखें, सुन Sn को सुन से याद रखें, Pb पंजाबी को Pb से या फिर Pb को पंजाबी से याद रखें, पंजाबी है यानी H को से याद रखें, Cu को Q से याद रखें, Hg यानी हर रोज, और Ag को एजे बोल दिया या फिर ऐसे, फिर एजे बोल देते, मतलब याद करने के लिए एजे कर दिया, फिर ऐसे यू पिटवाए, एजे यू, Au को यू से याद रखें और Pt को पिटवाए से याद रखें। अब आप बनाओगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगी। देखिए, करीना का, क से के, करीना यानी Na, का Ca, मग यानी Mg, सैफ अली Al यानी सैफ अली, जानबूझकर यानी Zn, फेंका यानी Fe, फेंका नहीं मतलब Ni, सुन Sn, पंजाबी Pb है H, Q यानी Cu, हर रोज यानी Hg,
एज ए यू मतलब ए यू पिट बाय यानी कि पीटी। अगर आपको ये ट्रिक याद रहती है, इस लाइन को आप याद रखते हैं, तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को आसानी से याद कर लेंगे। वही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि के है उसकी अधिक सक्रियता होती है किससे, एन से, ऐसे ही अधिक सक्रियशील होंगे, यानी ये क्रियाशीलता ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, नीचे की तरफ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। वही लिखा है के ग्रेटर देन एन से, एन ग्रेटर देन सी है, सी से ग्रेटर देन कौन है, एम जी से। इस प्रकार आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं। यदि हमने आपको आधुनिक आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताई बेहतरीन रूप से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं।